खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 12 मई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 8वां बाब उसकी 33वीं और 34वीं आयत में यूँ लिखा है, और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल जिनमें बदरूहें थीं बयान किया। और देखो, सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। आमीन। जब मसीह खुदा ने 2 बदरूह गिरफ्तार लोगों को आज़ाद किया और वो बदरूहें सूअरों में चली गईं और सूअर झील में डूबकर मर गए, तो जो गलाबान थे, जो चरवाहे थे, वो शहर में गए और जाकर ये सारा माजरा लोगों को बताया, और बिलखसूस उनका अहवाल जिनमें बदरूहें थीं, क्योंकि वो मशहूर थे अपनी तुंद मिजाजी की वजह से और लोग उधर से गुजरते भी नहीं थे। उन्होंने जाकर शहर में सारे लोगों को बताया। इसका असर क्या हुआ? जो मालिक थे उनको अपने नुकसान की ज्यादा फिक्र हुई, क्योंकि वो इंसानों से नहीं, वो अपने जानवरों से ज्यादा प्यार करते थे। अफसोस कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंसानों की निस्बत चीजों को ज्यादा प्यार करते हैं। याद रखिए, चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, जबकि हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को प्यार करते हैं। चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम इंसानों को मोहब्बत और प्यार से हर ज़रूरत के वक्त में उनकी मदद करें। जब वो लोग यीशु के पास आए, उनके अंदर एक तजस्सुस था कि हम यीशु को देखें। बहुत सारे लोग सिर्फ यीशु को मिलने आते हैं, देखने आते हैं, उसके साथ रहने के दावे तो करते हैं, लेकिन उनको मसीह से कुछ लगाव नहीं था। आज भी बहुत सारे लोगों को मसीह से लगाव नहीं होता, ना वो उसे जानने की ख्वाहिश करते हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े क्रूसेड्स में, बड़े बड़े इज्तिमात में जाना जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यीशु से कोई शख्सी ताल्लुक कायम नहीं करते। बस जाते हैं, फिर आ जाते हैं। और इन लोगों ने आकर हरगिज मसीह को दावत नहीं दी कि वो उनके साथ रहे, बल्कि उसे कहा कि तू यहां से चला जा, क्योंकि अबलीस ने उन लोगों के दिल में कड़वे बीज बो दिए। सूअरों की हलाकत की वजह से वो मसीह को पसंद ही नहीं कर रहे थे। चाहिए था कि वो अपना आप पेश करते और मसीह की कुदरत पर ईमान लाते, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुनज्जी की निस्बत और चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं, जैसे उन लोगों ने किया। चाहिए कि हम सबसे ज्यादा अहमियत अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम में से हर एक का मसीह के साथ शख्सी ताल्लुक कायम हो जाए। ऐ कुदूस खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि जितने भाई बहनें, बुजुर्ग और बच्चे इस मैसेज को सुनते हैं, उन्हें बरकत देना। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो किसी परेशानी और मुसीबत में हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो कारोबार करते हैं उनके कारोबार में तेरी बरकत हो। जो बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छा रोजगार मुहैया कर। जो जॉब्स करते हैं खुदा, उनकी जॉब्स में तेरी बरकत हो। स्टूडेंट्स के लिए बरकत चाहता हूँ, बिलखसूस जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं, ऐ खुदा उन बच्चों की बड़ी मदद कर, याददाश्त को बढ़ा। और मेरी दुआ है खुदावंद कि हमारी कौम, हमारे खुदा नौजवान बेटे बेटियां तालीम में खूब तरक्की करें। आज का दिन हम तेरी फरमाबरदारी में बसर करें। अबलीस और उसके सारे मंसूबों से हमें से हर एक की हिफाजत कर। अपनी खिदमत और अपनी गवाही के लिए हमें इस्तेमाल करना, मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।